जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ना प्यार और आशीर्वाद। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, मैंने एक दिन पहले भी बताई थी और आज फिर बताऊं। ये जगह वीडियो वायरल हो रही है, कई दिन से, हफ्ता सारा हो गया। कोई वो शोक खरा तो बताया, पाखंडी ढोंगी कितनी बहनों की इज्जत के साथ खेला है। उनके घर तक करोड़ा करोड़ा रुपये लिए उसने बका के हिंदू विश्वासियों पे। और उसका बारे में आज तक आपने सुना हो तो बताइए, मैंने सुनिया नहीं ना। तो किसी चैनल वाले ना मुंह खोलिया है, ना कोई ये जो हमारे सनातन के ठेकेदार हैं, जिनके बालक स्टेटस लाओ हैं इन महाराजा के, ना कि न उनने मुंह खोलिया है। इसने गलत कराया है, ठीक कराया, इसके कोई सजा मिलनी चाहिए। ये जो इस किस्म का पाखंड चल रहा है, इसके बारे में क्या होना चाहिए, क्या बात है साथियों, आप बताइयो। या तो ये सारे इस मामले में दोषी है, व्यभिचारी हैं, ये यूं डर रहे हैं अगर भाई कदे थारी भी वो फाइल खोल दे, अगर तुम उसके खिलाफ बोलोगे तो। ना को राजनेता बोल रहा, उनमें क्या भय है अगर भाई कदे थारा घर की भी इज्जत जा रही हो, थारा घर से भी पैसे जा रहे हो और वो उनके नाम ले दे। और ये जो हमारे टेलीविजन वाले हैं, झूठी खबरें फैलाने के लिए, किसी भी विशेष समुदाय को बदनाम करने के लिए, विशेष जाति को बदनाम करने के लिए पता नहीं कितने जो झूठे सबूत इकट्ठे कर ले हैं और चैनल पर खबर छा जा है। फलानी जाति ने यो कर दिया, मुसलमान ने यो कर दिया, वो भी कोई नहीं बोल रहा। क्या समझा जाए, ये सारे व्यभिचारी हैं, ये अपने उससे डर रहे हैं, सारे इस मामले में दोषी हैं। अगर कदे काल न थारी भी या फाइल खोल जा। साथियों, आप बताइए इसमें ये कारण क्या है। जिनको इतनी बड़ी बड़ी सरकारी सुरक्षा दे रखी है, ये जो हमारे ये डोंगी पाठ करे हैं और हमारी ये बहन बेटी उनके पान दबाका हुए हैं, और वो उन डेरिया के अंदर पता नहीं के खेल खेले जा हैं। कोई भी नहीं बोल रहा उनका बारे में। कोई मुस्लिम आपने देखा होगा, होली ने एक ने गुलाल ला दिया था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। ये जो हमारे एक विशेष धर्म के ठेकेदार हैं, उसका घर पर बुलडोजर चाल गया था और उसकी सजा भी अच्छी होगी, पता नहीं क्या धारा लगाई होंगी। लेकिन इनका बारे में वो भाई बुलडोजर वाला का भी नहीं बेरा किच्छ हुआ, ना कोई सरकार का बयान आ रहा, उस सरकार का भी बयान नहीं आ रहा, और राजनीतिक पार्टी वाले भी बयान नहीं दे रहे। कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता बेशक, ऐसा क्यों हो गया यो, इसके खिलाफ कोई बोलना ही नहीं चाह रहा। और साथियों बताइयो, यह सरकार खाना पूर्ति पूरी करेगी या बात दब जाएगी, उसके बाद में सबूता की क्या हुआ वो बरी करेगी या उसको सजा मिलेगी, इसका बारे में भी बताइयो। तो आज मैं ये बहुत से बालक मेरे आगे जिक्र कर रहे थे, पूछे थे, यह बात तो मैंने ज्यादा तो बताई थी, लेकिन मैं आज आपने बात समझाऊ हूं। मैं कोर्ट में जा रहा था, एक झगड़ा था वीर मर्दा का, तलाक होना था, उनकी नई बात बनी थी, सारे पापड़ पेल लिए थे। लेकिन इस छोरे का मेरे दौरे यो फोन आ गया था, आके ताऊ मेरा एक छोरा 4 साल का, मैंने वो दिवा दियो, क्योंकि ये न्यू बताओ है
ये कानून बना रखा है कि भाई बच्चा माँ के पास रहेगा 18 साल तक, और उनने जो कुछ मांगा वो हमने दे दिया है, जो हमने ले भी नहीं रखा था उसका कई गुना दे दिया। लेकिन मेरा लड़का मिल गया तो फिर वो उसकी माता ही उसने फोन दे दिया, वह रोने लग गई बेचारी, तो हमारा पोता देवा दे। आगे थोड़ा व्याकरण तनाटा है, हमारा खानदान का नाम चल जाएगा, हम उस पोते ने खिलावांगे, पढ़ावांगे, लिखावांगे, हम उस दुख न भूल जाएंगे कि हमारा बेटा भी भूल जाएगा और हम भी, दादा दादी भी भूल जाएंगे। तो मैंने उस टाइम बताई, मैं ठीक से लाडो में आऊंगा, करूंगा कोशिश, लेकिन कानून तो ये जो हमारे बना रखे हैं ये तकरीबन हमारा समाज के खिलाफ है, जो सामाजिक कानून है, और दूसरे का हमने निबेरा भवन किए हैं जो हमारा समाज में है। कितने के नाम आप भी जाने लाग रहे हो, समाज ने तोड़ने के हैं, परिवार ने बर्बाद करने के हैं, मासूम बच्चा की जिंदगी बर्बाद हो जाए है, दो जिंदगी बर्बाद हो जाए हैं, लेकिन उन कानूनों में बदलाव नहीं हो रहा। तो मगा बेटा कद की है तारीख, उसने बता दी, दादा सोमवार की तारीख से। मगा बेटा मैं आऊंगा, करूंगा कोशिश, देखा उस बेटी ने उसकी माँ ने समझा के देखूंगा। तो चला गया मैं, वो दोनों उड़ के आदमी पा गए, उसका घराले आ रहे थे, लड़की के घराले थे। मैंने पूछे उन तब बतलाया, उसका बाप तब बतलाया, वो बोले बोला छोरी की मर्जी है, हम कुछ नहीं कह सकते, या उसकी माँ जाने या छोरी जाने। तो मैं फिर उसकी माँ तब बतलाया, मैं कहा ये ठीक से बेटी इनकी नहीं बनी, इनका तलाक हो गया, और जो ये बताओ हैं फैसला कराया 4 आदमिया ने, जो हमने ले रखा था उसका कई गुना रुपये भी दे दिया हमने, लेकिन मेरी लाडो ये इनका छोरा इन्हें दे दो। बोली छोरी जाने मन नहीं बेरा, अगर माँ बाप चाहो तो छोरी क्या जानेगी, लेकिन उनकी भी नीयत नहीं थी। फिर मुझसे छोरी तो बतलाया, यानी कि उस लड़के की बहुत है, मगाई लाडो ये तो तन्ने दिवाओ का कानून तो छोरे ने, लेकिन तू इसने मेरी लाडो इंता ही सौंप दे, तेरा तलाक हो गया, तू अपना दूसरी जगह ब्याह करवा लिए। ये छोरे ने असल तो कोई ओटा नहीं गा, और कोई न कम आदमी होगा, और आजकल इसे हालात भी रहे, दो दो बड़का की माँ ने भी ले जाए हैं, लेकिन उन बड़का की जिंदगी बर्बाद हो जाए। ये मगर तने देखी सुनी होगी, एक की साथ छोरी जा रही थी और फिर वह शिवासन हुई, तो वो उस छोरी की उसने शालीनता भंग कर दी, जिसका वह जा रही थी, यानी कि जिसने बाप का दर्जा था। मगर मेरी लाडो अपना खून अपना यो पराया होया करे, तू छोरा निंता सौंप दिए, तन्ने भी तू भी नहीं फिराम हो जाएगी, तेरे चाहे तू कई दिन में ब्याह करवाइए तेरा जी करे जब। तो वह भी ना टिकी, नहीं दादा मैं बिल्कुल नहीं मानू इस बात ने, बतेरी कही मैंने नहीं मानी। मजिस्ट्रेट ने बुला लिए, पूछे एक बार दोनों तरफ से अपनी मर्जी से तलाक ले हो, तो छोरी ने कह दी हाँ जी मर्जी तो लिया, हाँ ये भी ये बात पहले हो जा है, अकबर नहीं बतानी हमने रुपये लिए समझौते के लिए, लेकिन मजिस्ट्रेट ने भी पता हो है आजकल ये कुछ आदमियों ने बिजनेस बना रखा है बेटियां के रुपये लेने का, वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो तलाक लिखेगा। तो वो बयान भी उन हो गए, आगे बार
हाँ फिर वो उसने तो कही छोरा ने अगली लड़का मैंने मिलना चाहिए, मेरा लड़का है और मैं आगे शादी करूंगा नहीं, मेरे माँ बापू जिंदा हैं, हम उसका तीनों पालन पोषण करांगे बढ़िया, क्योंकि हमारा खून है, हमारा खानदान का चिराग है, हमारा वंशज है। जज बोलिया बोले वो माँ की मर्जी है। तो वह पूछी, वह नाटकी बोला नहीं लड़का मैं लूंगी। उसने कह दी 18 साल तक उसके पास रहेगा। मेरे लाडले मैंने पहले भी बताई है, जो निदान बालक 18 साल तक इतना सियाना होगा, जिसके पास रहेगा तो उन्होंने जानेगा, बाप के पास रहेगा तो बाप न जानेगा, माँ ने भूल जाएगा, माँ के पास रहेगा तो वो माँ न जानेगा, बाप ने और दादा दादी ने भूल जाएगा। इसलिए ये भी बताइए ये कानून ठीक है या गलत है, वह नहीं मानी। उसने वो दादी दौरा था वो छोरा, मैंने देखा माँ दौरा जाए नहीं था। फिर वो वकील ने कही भाई लड़का दे दे इसने, तो छोरा उसने उसकी गोदी मत लिया, माँ की मत है, और उस अपने तलाकशुदा घरवाली ताई देने लग गया। तो छोरा उसका चपेट गया और रोने लग गया, कलकी मारने लग गया, और वो छोरा का बाबू भी रोने लग गया, और वो उसके दादा दादी भी रोने लग गए। साथियों मेरा भी आंसू आ गए, मैं भी मांस का बनाया हुआ, मेरा भी दिल पसीज है। एक गलत कानून के कारण 4 आदमी रोने लग रहे, लेकिन उस कानून को दया नहीं आती इस बात की। तो फिर वो छोरा उसने उस टाइम दे दिया। फिर वो छोरा उसने लग गया कहने, मिलाता हूं मैं एक बार इससे बात करना चाहूंगा, बेटा आ जा, चल मैं ले चलूंगा। वो बोले बात सुने, तलाक हो गया, छोरा तन्ने मिल गया, और मैं न्यू मानू हूं सारी गलती मेरी थी, उसमें तेरी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन इस मेरा छोरा ना अमानत समझ के इसने तो ठीक रख लिए, ये इतने पीछे दे दिए समझौते में, छोरे का खर्चा भी आ रहा है, इसका पालन पोषण ठीक कर दिए। ठीक है जवान होने के बाद में मेरे पास ना आवेगा, कम तक कम हमारा तो यह तो शांति रहेगी, मेरी माँ का मेरा बाबू कर मेरा एक भाई हमारा छोरा का पालन पोषण ठीक होने लग रहा है, ठीक पढ़ने लग रहा है, आगे कदे सियाना होगा तो हमारा दौरा आ जाएगा, और नहीं तो इसकी मर्जी है। अगर इसका पालन पोषण में कमी रहेगी, यू आवारा गर्दी में फंस गया, गलत संगत में चला गया, नशे पत्या में चला गया, तो इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गया हुआ है, साथ में हम भी मर जाएंगे, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लाडलो उस छोरे ने वह समझाई, लेकिन वो औरत मानी नहीं। तो साथियों कानून का आगे हम भी कुछ नहीं कर सकते, अरे इसके समाज आगे भी हम समझा सका, हाँ हम न उन्हें धमका सकते, न उन्हें और कुछ कह सकते, अपनी बेटी पोती मान के उन्हें हाथ जोड़ के समझा सका, वो नहीं मानी, लेगी वो उसने, वो अपने ये कहा अगर भाई छाती में मुक्का मार कर न घरा चले गई। लेकिन और भी आदमी कोर्ट में बहुत ज्यादा थे, बहुता का आख्या मासू आ रहे थे, जिनके वो कोई रिश्तेदार नहीं थे, कोई गांव गुआंढ के नहीं थे, लेकिन उन हालात देख कर वो छोरा बाप का चपट रहा, और वह अम्मा उसने जबरदस्ती कोसने लग रही। तो मैं उन नन्हे नानिया ने और उन माया ने समझाऊ हूं, पहली गलती जो तुमने अपनी जिंदगी आड़े बर्बाद कर ली, एक शादीशुदा होते हुए, एक बेटे की मां होते हुए, और तुम फिर भी अपना आप में बदलाव नहीं कर सकी।
तलाक ले लिया कानून का सहारा लेकर, ये कोई समस्या का समाधान नहीं होया करता है। अगर तो दूसरी जगह ब्याह करवाओगी वो उससे भी निकम्मा मिल जाएगा, फिर क्या करोगे, किस जाओगे, मेरे द्वारा फोन आओ इस किस्म के दादा मैंने पढ़ रहे थे भी निकम्मा मिल गया, इब मैं क्या करूं, मगर लाडो मैं नहीं इस किस्म वाली तो बात करया करता हूं। हाँ तुम और न बता दो बेबे यो काम कोई ना करियो तक मेरी गेल के भीतरी है, और किसी का ब्याह नहीं करते, उनके भी मेरे पास फोन आए हैं, दादा मेरे रुपये मिले थे मेरे घर वाले नंबर लिए, आज मैं रोटियां की मोहताज हो रही हूं, मैं नौकर बना रखी हूं, मेरी मदद करो। नहीं मगा लाडो इसके संभालिया कोई मदद नहीं होती, जो खुद अपने लिए खड्डा खोदे हैं, खुद अपना पा मगंडा सिर कुआड़ी मारे हैं, उनकी क्या मदद हो सके, उनकी ना परमात्मा कर सकता ना मैं कर सकता। तो मेरी लाडो मैं पहले भी बार बार समझाऊ हूं, किसी के साथ इतना बड़ा जुल्म न होता, कोई एक आधा गिरा हुआ पा होगा, छोरा भी सासू भी ससुरे भी जो अपनी बहू न नाजायज तंग करेंगे, अगर वो इसे तंग करनी हो तो ब्याह को ना वो न्यू ब्याह के लिया हैं, हमारा बेटे की बहू आओगी, बेटी की जगह लेगी, हमारा खानदान चलाओगी, हमारी बुढ़ापा में सेवा करेगी और बढ़िया संस्कार आगे अपने माँ बाप का भी हमारा भी नाम रोशन करेगी, वही उम्मीद में ले आए हैं। कोई अब बात मानने का नहीं लेता, अकबर थारी वह बेइज्जती कर देगी, खानदान का थारा इज्जत का जुलूस काट देगी। सुधार कर लो अपना आप में, बहुत घने केस से इसे जो रोन भाग रही है, दूसरी जगह कहीं उड़े पार नहीं पड़ी, उड़े तो भाज आई पीर वाले ने तो कर दी, फिर वो ये तो एक किस्म की मैं अपना मुंह तो नहीं करना चाहता, उनका वो धंधा हो जाए है या वो खुदकुशी कर ले, जिंदगी बर्बाद हो जाए, और फिर दूसरे का जाओ तीसरे का जाओ, वो मारे भी है पीटते भी है तन्ने भी दे सब कुछ करें, भूखी भी रखे तसाई भी रखे। तो मेरी लाडो पहल रहे उसमें, ठीक है एक बार ब्याह होया करे, जब घर बदली होया करे है, बोलचाल का फर्क आ जाया करे है, उनके मान मानता में फर्क आ जाया करे है, बदली हो जाया करे हैं, बाप की कुछ हो है ससुरे की कुछ हो है, उसका तुमने बदलना चाहिए, उसका ढाल में ढलना चाहिए उस परिवार का में, थोड़े दिन की काली हुआ करे, फिर सुख को सुख। अगर तुम नहीं मानोगी तो थारे घर वाले कुछ नहीं बिगड़ता है, एक टाइम मीसा भी आ जाएगा, तुम थारे माँ बाबुआ की भी रोटी बुढ़ापा में बंद करवा दोगी, उनमें भी नहीं मिलेंगी रोटी, तुम तो चल जाओगी कितने कितने गु गोबर खा लोगी, आश्रम में जा पड़ोगी, खुद किसी कर लोगी, लेकिन उन बूढ़ा बूढ़ी का बारे में सोचना चाहिए, उस टाइम उनमें भी अकल नहीं होती है, उस माँ में भी जो तुमने उल्टी सिखा कर और थारी बसे बसाए घर रहना जा रहे हैं, वो थारी माँ नहीं हो, थारी दुश्मन हो है। ठीक है उसने पाली पोसी हो ब्याह कराया, उनका फर्ज हो है, अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन शादी के बाद में तुम श्याणी हो जाओ, आजकल हमारा टाइम में कराया करते हो बड़का ही शादी नहीं होती, तकरीबन 20-21 साल की हो जाए हैं, और 20-21 साल गया बालक अपनी जिंदगी का बारे में सब कुछ समझने लग जाए। तो मेरी लाडो मैं तुमने फिर समझाऊ हूं, असल तो तलाक लियो ना, और लो भी तो किसी का शराब लेकर ना आइयो, किसी के दादा दादी का या किसी का बाबू का। ठीक है इस कानून इस अदालत में तुम जीत जाओगी, इस कानून में जीत जाओगी, लेकिन ऊपर वाला जिस दिन तारे ये कुकरमा की फाइल खोल लगा ना, उस दिन तुमने एक एक गुनाह का दंड मिलेगा, और फिर तुम याद कर कर रोया करोगी,
और इन माँ बाबुआ ने भी समझाऊं हूं। ये जो बाबू इसके संभाले नहीं कह दे उसकी माँ जाने और वह छोरी जाने, रे तुम क्या के मर्द मानस हो, क्या के घरबारी हो, उन्हें समझाओ एक नहीं ये गलत बात से बेटी का पति एक को होया करे है, बटिया वो एक को होया करे है, ससुरा एक होया करे है। हिसाब कर लिया दूसरी जगह ब्याह दिए, कोई पशु नहीं है दूध पिया बखड़ी हुई बेच कर दूसरे ताई दे दी। ये एक इंसान की जिंदगी का सवाल हो है, तुमने भी सोचना चाहिए। वरना वो क्या बैठ के कह दो हाँ मैं मर्द मानस हूं, लेकिन उनका आगे नहीं बोल सकते। और फिर उसके बाद में जब नतीजा उस दिन तुमने भी रोना पड़े, जब लोग नहीं कहेंगे वह थारी छोरी भाई आज मनोड़ी देखी थी, फिर तुमने भी न्यूवेरा पटेगा, गांव गुआंड में थू थू हो जाएगी। आज फलाने की छोरी भाई मैंने फलाना होटल में देखी थी, फलाने की छोरी इसकी बाइक पर बैठी देखी थी। क्यों करो ये काम? तुमने भी मर्द बनना पड़ेगा, असलियत का नाम का नहीं। जब थारे बालका के घर बसेंगे और जब ये माँ बेटी समझेंगी, और दूसरी ओर से भी अगर किसी की सासू तंग करती हो तो उस मर्द ने भी समझना पड़ेगा, अपना घर वाली समझानी पड़ेगी। या पराई जाई है, या हमारा अपना बाप का घर छोड़ गई है, हमारा खानदान ने का नाम चलाओगी, हमारा घर न बसाओगी, खबरदार है इस बहुत आई कि मैं कह दी है तो तुम भी समझाओ छोरे वाले भी, जब घर बसेंगे। नहीं तो आजकल रिश्ते होने मुश्किल हो रहे हैं। मैं देखने लग रहा हूं प्राइवेट नौकरियां वाले कई कई किले वाले न्यू लटका छोड़वाए लग रहे हैं। काम हम देख लो ट्रेलिया पर बगिया पर टक्कर बाजन लग रही है। इसलिए मेरे लाडलो जो मर्द मानस घर बारी हो, अगर तुम कर हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, थारे बाल कहीं रिश्ते नहीं टूटेंगे, ना किसी के पोते पोती दूर जाएंगे, ना किसी खानदान की बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। तो साथियों बताइयो, ये इन कानूनों की वजह से काम हो रहा है या भाई इन छोरिया की माया की वजह हो रहा है, या छोरिया की माया की वजह हो रहा है, या छोरी भाई से 21वीं सदी में इसी होगी कि भाई वो है एक पति का रह नहीं सकती, वो कई कई जान की वो करे हैं। इसके के कारण हो रहे हैं आप बताइयो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।